गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू द क्लास। आज हम करेंगे एवोल्यूशन ऑफ एओर्टिक आर्चेस। एक बार इस टॉपिक पर आने से पहले मैं एक थोड़ा सा डाउट क्लियर करना चाहूँगी कि देखो, व्हाट आर आर्टरीज? आर्टरीज आर द blood vessels which comes from heart and supplies to some organ. ठीक है, सेम वे veins. What are veins? Veins are the blood vessels which comes from organ and supplies to heart, right? So if it is artery, it is the blood vessel which comes from heart, and veins are the blood vessel which goes to heart. जैसे फॉर एग्जांपल किडनी है, किडनी को जो ब्लड सप्लाई करती है उसे हम ब्लड वेसल को बोलते हैं रीनल आर्टरी, और जो वहाँ से ब्लड लेकर हार्ट को जाती है वी कॉल इट एज रीनल वेन। सेम वे जेनाइटल ऑर्गन्स को जाती है वी कॉल इट एज जेनाइटल आर्टरी, और जेनाइटल ऑर्गन से जो ब्लड वेसल हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है या कैरी करती है वी कॉल इट एज जेनाइटल वेन। ठीक है, ठीक इसी तरह जो ब्लड वेसल लिवर को सप्लाई करती है उसे हम कहते हैं हेपेटिक वेन। ठीक है ना? और सॉरी, हेपेटिक आर्टरी, आई एम सॉरी, फिर से जो ब्लड वेसल लिवर को ब्लड सप्लाई करती है वी कॉल इट एज हेपेटिक आर्टरी, और जो ब्लड वेसल लिवर से हार्ट को जाती है वी कॉल इट एज हेपेटिक वेन। करेक्ट। इसी तरह जो ब्लड वेसल एलिमेंट्री कैनाल को सप्लाई करती है, पर्टिकुलरली स्मॉल इंटेस्टाइन को, उसको हम कहते हैं एंटीरियर मीसेंट्रिक आर्टरी। और जो ब्लड वेसल एलिमेंट्री कैनाल से कहाँ वो डायरेक्ट हार्ट को नहीं जाती, वो पहले जाती है लिवर को, यानी कि वो हार्ट को बाईपास करती है। तो इस ब्लड वेसल को जो हार्ट को न जाकर लिवर को जाती है उसे हम कहते हैं हेपेटिक पोर्टल वेन, और फिर लिवर से हेपेटिक वेन से वो हार्ट को जाती है। ठीक है, आया समझ में? तो हेपेटिक पोर्टल वेन जो है इंटेस्टाइन से ब्लड कैरी करके लिवर को जाती है, और लिवर से फिर वो हेपेटिक वेन से हार्ट को जाती है। और वाई डज इट गो टू लिवर? लिवर में ताकि जो एब्जॉर्ब फूड मटेरियल है वो एब्जॉर्ब फूड मटेरियल लिवर में स्टोर हो सके, राइट? या फिर उसका फर्दर मेटाबॉलिज्म के लिए उसको फूड मटेरियल को यूज़ किया जा सके, या फिर जो भी कोई फूड मटेरियल है उसका डिटॉक्सिफिकेशन, अगर उसमें कोई टॉक्सिक एजेंट है उसका डिटॉक्सिफिकेशन हो सके। इसीलिए जो है द फूड इट फर्स्ट गोज़ टू लिवर फॉर प्रोसेसिंग, और व्हेन इट बिकम्स फिट फॉर प्रोसेसिंग, उसके आफ्टर प्रोसेसिंग उसके बाद वो हेपेटिक वेन से हार्ट में जाता है ताकि फिर वो पूरी बॉडी को सप्लाई हो सके। आई थिंक इट इज़ प्रिटी क्लियर टू यू। ओके, नाउ वी कम टू एओर्टिक आर्चेस। जैसे लास्ट क्लास में हमने किया भी था कि क्या होता है कि हार्ट से, ये हार्ट है, हार्ट से क्या आता है? वेंट्रल एओर्टा आता है। वेंट्रल एओर्टा कहाँ जाता है? गिल्स को सप्लाई करता है। गिल्स से फिर क्या आता है? डॉर्सल एओर्टा, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, और वो कहाँ जाता है? इट गोज़ टू बॉडी, रेस्ट ऑफ द बॉडी, और रेस्ट ऑफ द बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर हार्ट को आता है इन लोअर एनिमल्स, और हार्ट से फिर वो गिल्स को जाता है। तो ये जो डॉर्सल एओर्टा है और ये वेंट्रल एओर्टा है। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो गिल्स है, द कनेक्शन इज नॉट सो सिंपल। देर आर सर्टेन ब्लड वेसल्स in the gill region or head region which connects ventral aorta with dorsal aorta. So you can say that arteries of head and gill region which connecting ventral aorta
with dorsal aorta are known as aortic arches। आगे समझ में, यानी कि यहाँ पर ये जो गिल रीजन हमने दिखाया है, यहाँ पर देर आर सर्टेन ब्लड वेसल्स विच कनेक्ट्स डॉर्सल एओर्टा विद ब्लड वेसल्स, इवन दे कनेक्ट सर्टेन वेंट्रल एओर्टा विद ब्लड वेसल्स इन द हेड रीज। ठीक है, जैसे मैं आप दिखाती हूँ, ये देखो एक सिंप्लीफाइड, ये हार्ट है, ठीक है, ये कोनस आर्टीरियोसिस है, कोनस आर्टीरियोसिस से ये क्या है, दिस इज वेंट्रल एओर्टा, एंड वेंट्रल एओर्टा, दीज आर द गिल्स, एंड फ्रॉम दीज गिल्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड शोन इन रेड कलर, इट जॉइंस डॉर्सल एओर्टा। इनिशियली क्या होता है एम्ब्रियोज में कि सबसे पहले जो है ना वेंट्रल एओर्टा की फॉर्मेशन होती है, और यहाँ पर ऑलरेडी हार्ट होता है, तो वेंट्रल एओर्टा क्या करता है, कोनस आर्टीरियोसिस के साथ ज्वाइन करता है। उसके बाद सबसे पहला, कैन यू सी दिस नंबर 1 वी हैव शोन, फर्स्ट एओर्टिक आर्च डेवलप होता है, और ये फर्स्ट एओर्टिक आर्च जाके डॉर्सल, दिस इज डॉर्सल एओर्टा, डॉर्सल एओर्टा को ज्वाइन करता है। यानी इनिशियली केवल पहले एक ही एओर्टिक आर्च था जो कि डॉर्सल और वेंट्रल एओर्टा को कनेक्ट करता था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि ड्यूरिंग इवोल्यूशन एंटेरोपोस्टीरियर एडिशन ऑफ एओर्टिक आर्चेज अकर्ड। ये आप देखो, यानी कि सबसे पहले ये आया, इसको नंबर 1 बोला, फिर इसकी फॉर्मेशन हुई, इस तरह से एंटीरियर से पोस्टीरियर रीजन की तरफ जो है न्यू एंड न्यू एओर्टिक आर्चेज वर जॉइंट। ठीक है, अब एओर्टिक आर्चेज भी करस्पॉन्ड करती है, तुम्हें याद होगा जब हमने स्केलेटल सिस्टम किया था, वी टॉक्ड अबाउट विसरल आर्चेस। ठीक है, उन्हीं विसरल आर्चेस से करस्पॉन्ड करती हैं एओर्टिक आर्चेस। जैसे ये देखो, ये वाली जो है, ये फर्स्ट एओर्टिक आर्च थी, फर्स्ट विसरल आर्च थी, जिसको हमने नाम दिया था मैंडिबुलर आर्च। तो यहाँ पर भी जो फर्स्ट एओर्टिक आर्च है उसको बोलते हैं मैंडिबुलर एओर्टिक आर्च। ठीक है, सेकंड विसरल आर्च को हमने बोला था हायोड आर्च, उसका नाम हायोड आर्च था। इसी तरह ये जो सेकंड एओर्टिक आर्च है, इसका भी नाम हायोड एओर्टिक आर्च। ये जो बाकी वाली जो विसरल आर्चेज है, हमने उनको नाम दिया था फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ब्रेंकियल आर्चेज। ठीक है ना, इसी तरह यहाँ पर भी थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ जो है क्या है, ब्रेंकियल एओर्टिक आर्चेस यहाँ लिखते हैं, यानी कि फर्स्ट टू फोर्थ ब्रेंकियल एओर्टिक आर्चेस, ये इनका जो है यू कैन से नॉमेनक्लेचर है। अब इफ यू सी दैट इनिशियली जब तुम्हें याद होगा जब हम गिल पाउचेस कर रहे थे, फॉर्मेशन ऑफ गिल्स कर रहे थे, जैसे ये बॉडी वॉल है, ठीक है ना, और ये जो है गिल पाउचेस है, ठीक है, और हर एक गिल पाउचेस से एक एक जो है विसरल आर्च जो है, एओर्टिक आर्च जो है निकलती है और ऊपर जाके डॉर्सल एओर्टा को ज्वाइन करती है, राइट। उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे गिल पाउचेस जो है इवैजिनेट करके बॉडी वॉल ने इनवैजिनेट किया, और यहाँ पर जो है एक तरह से गिल स्लिट्स बनना शुरू हो गए, और गिल स्लिट्स बनने का मतलब है यहाँ पर जो है फॉर्मेशन ऑफ गिल्स होने लग गई। तो जो विसरल आर्च पहले डायरेक्टली इट वाज कनेक्टिंग वेंट्रल एओर्टा से डॉर्सल एओर्टा को डायरेक्ट कनेक्ट कर रही थी, अब बीच में दे हैव टू पास थ्रू गिल्स। जब तो ये जो वेंट्रल एओर्टा और डॉर्सल एओर्टा है, गिल रीजन पर दे फॉर्म इंट्रा आर्टीरियल कैपिलरीज। ठीक है, दे यू कैन से स्प्रेड इन द फॉर्म ऑफ कैपिलरीज, दे फॉर्म अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, और यही नेटवर्क ऑफ कैपिलरी ज्वाइन करके क्या बनाता है, डॉर्सल एओर्टा बनाता है। ठीक है, और इफ यू सी, just see, this is the basic plan, can you see, प्रिमिटिव पैटर्न है जो कि बहुत ही कॉमन है। यहाँ पर आप देखो अभी गिल फॉर्मेशन नहीं हुई है, दिस इज हार्ट,
दिस इज़ वेंट्रल एओर्टा, दिस इज़ डॉर्सल एओर्टा। एंड अगर आप देखो कि डॉर्सल एओर्टा एंटीरियरली जो है वो स्प्लिटेड है, तो इसीलिए इसको हम बोलेंगे लेटरल एओर्टा। ठीक है, यानी कि दो लेटरल एओर्टा है और फेरिंग्स के पीछे दे जॉइन टुगेदर टू फॉर्म सिंगल डॉर्सल एओर्टा। और ये डॉर्सल एओर्टा थ्रू आउट बॉडी जो पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई करता हो, एंड में इट फॉर्म्स अ मीडियन सिंगल कॉर्डल आर्टरी, यानी कि टेल में जाके एंड करता है एज कॉर्डल आर्टरी, राइट। और ये जो एंटीरियर एंड्स है ना, इस कंटिन्यूएशन ऑफ एंटीरियर एंड ऑफ डॉर्सल एओर्टा, इसको कहते हैं रेडिक्स, यानी कि दोनों को रेडिक्स बोलते हैं, सिंगुलर को रेडाइस बोलते हैं। ठीक है, ये भी ब्लड वेसल्स बनाती है, सप्लाइंग टू द यू कैन ब्रेन, सप्लाइंग टू द जॉज, फेस एंड जॉज। ठीक है, ओके। नाउ ये एक बेसिक पैटर्न था। अगर मैं आपको एक ये देखो, हम इनिशियल, ये एक बेसिक पैटर्न होता है जिसमें जो है देर आर 6 एओर्टिक आर्चेस, और ये जो है सेंट्रल में क्या है, वेंट्रल एओर्टा है, एंड दिस इज डॉर्सल लेटरल एओर्टा, और ये जॉइन करके क्या बना रहा है, मीडियन डॉर्सल एओर्टा। दिस इज द बेसिक पैटर्न विच इज शोइंग 6 एओर्टिक आर्चेस। क्यों? क्योंकि किसी भी वर्टिब्रेट की एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये 6 एओर्टिक आर्चेस वाली स्टेज आती ही आती है। ठीक है, हालांकि बाद में इफ़ यू सी लेटर ऑन कुछ लोअर प्रिमिटिव कॉर्डेट्स में एओर्टिक आर्चेस जो है 7, 8, 15, 60 तक भी है। ठीक है ना, और एज द एनिमल प्रोग्रेसेस, इवोल्यूशनरी स्केल पर जैसे वो प्रोग्रेस करता है तो एओर्टिक आर्चेस जो हैं वो डिक्रीज भी होती है, राइट। सो वाई देयर इज चेंज in the pattern of aortic arches? First of all, because of change in the respiration type. लोअर एनिमल्स जो हैं ब्रेंकियल रेस्पिरेशन शो करते हैं। एज द एनिमल एडवांसेस इट रेस्पायर बाय विंग्स, बाय लंग्स। तो दिस चेंज इन पल्मोनरी ब्रेंकियल रेस्पिरेशन टू पल्मोनरी रेस्पिरेशन इज responsible for different pattern of aortic arches. Second reason for change is, if you see, heart भी जो है bronchial respiration में heart is comparatively simpler, pulmonary respiration में heart is also complex, यानी कि 2 chambered heart से 4 chambered heart में भी convert होने पर, यानी कि complexity बढ़ जाती है जैसे जैसे heart के chambers बढ़ते हैं। तो these are the two main regions, these are the two main reasons for change in the aortic arches pattern। ठीक है, बेसिक पैटर्न ये है, और इसी पैटर्न में हम आपको चेंज करके दिखाएंगे कि किस तरह जो है वो हर एक क्लास में चेंज होता है। ठीक है, ओके। एक बीच में मैं, हालांकि इट इज़ आउट ऑफ, मैं ऐड करना, अभी मैंने शुरुआत में बताया कि जो ब्लड वेसल्स हार्ट से आती हैं हम उसे आर्टरीज बोलते हैं। ठीक है, जबकि यहाँ पर इफ़ यू सी, जस्ट सी, ये जो ब्लड वेसल्स हैं वेंट्रल एओर्टा से, जब यहाँ सपोज अगर यहाँ पर गिल्स हैं, अगर दोज ब्लड वेसल्स विच सप्लाइज टू गिल्स वी कॉल देम एज एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी। ठीक है, और गिल्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जब ये मीडियन ये डॉर्सल एओर्टा के साथ मर्ज करती हैं, वी कॉल देम एज efferent ब्रेंकियल आर्टरी। ठीक है, अब यू विल से मैडम वेदर इट इज बोथ द वेज, one way it should be vein, but you have called them as artery only। मैंने इनको आर्टरीज का नाम, या इवन बुक्स में इनको आर्टरीज का नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि जो एओर्टिक आर्चेस है ना, ये जो हम पढ़ रहे हैं एओर्टिक आर्चेस, ये जो है आर्टीरियल सिस्टम का बेस है, यानी कि एओर्टिक आर्चेस ही आगे जाके आर्टीरियल सिस्टम बनाती है। ठीक है, तो इनकी जो वेदर इट इज़ कमिंग फ्रॉम हार्ट, वेंट्रल एओर्टा वाली तो हार्ट से आ रही है, और वेदर दे आर गोइंग टू हार्ट, हालांकि हार्ट यू कैन से, हालांकि डायरेक्टली लोअर एनिमल्स में डायरेक्टली वो हार्ट को नहीं जाती, बट हेयर all these vessels are called as arteries only।
इफ्रेंट ब्रेंकियल आर्टरी और एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी, यही दो ब्लड वेसल्स हैं, उन दोनों को हम आर्टरी बोलते हैं, बिकॉज एओर्टिक आर्टरी जो है बेसिकली आर्टीरियल सिस्टम का बेस है। ठीक है, तुम्हारा मैं कहीं तुम फिर कहो कि मैडम आपने तो कहा था कि हार्ट से आने वाले को ही आर्टरी बोलते हैं। ठीक है, ये तुम्हें थोड़ा सा मैं कन्फ्यूजन मिटाने के लिए। ओके, नाउ ये मैंने बताया कि ये जो है बेसिक। अब चेंजेस क्या आते हैं, ये तो बेसिक पैटर्न है। अब चेंजेस कैसे आते हैं वो मैं बताती हूँ कि सबसे पहले हम देखते हैं इफ़ यू सी साइक्लोस्टोम्स। ठीक है, अब आप देखो कि साइक्लोस्टोम्स में क्या होता है कि हाउ मैनी गिल व्हाट यू से गिल क्लेफ्ट्स आर देयर, 1 2 3 4 5 6 7 गिल क्लेफ्ट्स आर देयर इन साइक्लोस्टोम। ये देखो कितने हॉलो ब्रैंक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 तो हॉलो ब्रैंक्स हो गए, और एक ये हेमी ब्रैंक हो गया और एक ये हेमी ब्रैंक हो गया, यानी कि 2 हेमी ब्रैंक्स हो गए। ठीक है, अब 6 हॉलो ब्रैंक्स और 2 हेमी ब्रैंक्स को सप्लाई करने के लिए इफ़ यू सी देर आर 8 एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरीज और यू कैन से 8 एओर्टिक आर्चेस। ये देखो आप, अगर आप देखोगे तो हेयर यू विल सी दिस इज द फर्स्ट वन। ये जो है फर्स्ट एओर्टिक आर्च है, ये सेकंड है जो कि बाइफर्केट हो रहा है 2 में, क्योंकि यहाँ पे बीच में क्या इंटरब्रेंकियल सेप्टम है ना, तो ये बाइफर्केट कर जाता है। अब सेकंड थर्ड वन इज ऑल्सो बाइफर्केटिंग, 4th 5th 6th 7th एंड 8th इज सिंगल एंड फर्स्ट इज सिंगल बिकॉज दे आर सप्लाइंग टू हेमी ब्रैंक। अब यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके जो इफ्रेंट ब्रेंकियल आर्टरीज हैं, ये आप देखो ये आ रही है ना, ये भी उसी पैटर्न में आ रही है जिस पैटर्न में एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरीज थी, ये भी उसी पैटर्न में है। देखो ये हेमी ब्रैंक है यहाँ से, और ये डॉर्सल एओर्टा है, ये भी आप देखो ये आगे डॉर्सल एओर्टा में जाके ज्वाइन कर रही हैं। बट यहाँ पे आप देखो मैंने वहाँ दिखाया था कि डॉर्सल एओर्टा जो है पहले लेटरल डॉर्सल एओर्टा फॉर्म करता है, फिर मीडियन डॉर्सल एओर्टा। बट साइक्लोस्टोम्स में इफ यू सी थ्रू आउट जो है मीडियन डॉर्सल एओर्टा है, बट एंड आगे जाके ये स्प्लिट करता है, बट आफ्टर सम टाइम इट अगेन जॉइन, वी कॉल इट एज सिफेलिक सर्कल, और ये इट गिव्स ब्रांचेस टू सप्लाई टू द एंटीरियर रीजन और हेड रीजन। ठीक है, सो हेयर यू सी दैट इन हम जो सबसे लोएस्ट वर्टिब्रेट हम अपने कंपैरेटिव स्टडी में करते हैं वो साइक्लोस्टोम्स हैं, और साइक्लोस्टोम्स में यहाँ पर जो है 8 एओर्टिक आर्चेस आर देयर। ठीक है, नाउ वी कम टू फिशेस। फिशेस में हम सबसे पहले देखते हैं इलास्मोब्रैंक्स को। फिशेस में अगर आप देखोगे इलास्मोब्रैंक्स में कुछ प्रिमिटिव फिश भी हैं, जैसे कि हेप्टैंकस है। हेप्टैंकस में एज द नेम इंडिकेट जो है 7 एओर्टिक आर्चेस हैं। हेक्सैंकस में भी जो है इफ यू सी 6 एओर्टिक आर्चेस है। बट इलास्मोब्रैंक में जैसे कि स्कॉलियोडर्न है, उसमें जो है 5 एओर्टिक आर्चेस है। तो इन जनरल इलास्मोब्रैंक्स में कितने एओर्टिक आर्चेस होते हैं? 5 एओर्टिक आर्चेस होते हैं। तो अगर ये बेसिक प्लान है इसका यू कैन से कॉर्डेट्स का, तो यहाँ पर क्योंकि फर्स्ट अगर मैं इस तरह डॉटेड ड्रॉ कर रही हूँ ना, एक मिनट, ये इस तरह मैं डॉटेड ड्रॉ कर रही हूँ, इसका मतलब क्या, फर्स्ट एओर्टिक आर्च जो है वो डिसअपियर हो जाता है इलास्मोब्रैंक्स में। ठीक है, यानी कि कितने एओर्टिक आर्चेस रह जाते हैं? सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, यानी कि 5 एओर्टिक आर्चेस, आउट ऑफ विच द फर्स्ट वन इज हैज़ डिसअपियर्ड। ठीक है, अब इसमें आप ये देखो कि हेयर दिस इज द वेंट्रल एओर्टा। ठीक है, और ये वेंट्रल एओर्टा इट इज़ स्प्लिटेड टू सर्टेन एक्सटेंट, एंड बीच में आके यानी कि जो फर्स्ट 3 जो ऑलमोस्ट एओर्टिक आर्चेस हैं वो स्प्लिट
वेंट्रल एओर्टा से इमर्जिंग, दे आर इमर्जिंग आउट, और लास्ट वाली 3 जो है वो मीडियन वेंट्रल एओर्टा से इमर्ज कर रही है या ज्वाइन कर रही है, राइट। इसी तरह आप देखो डॉर्सल एओर्टा भी यहाँ पर समवेयर हार्ट होता है, फेरिंग्स के भी पोस्टीरियर रीजन में आके इट इज ज्वाइनिंग एंड फॉर्मिंग मीडियन डॉर्सल एओर्टा. दिस अकर्स इन all the individual, all the you can say chordates. ठीक है. Now if you see, ये देखो, ये जो ब्लू कलर के जो है these are the afferent branchial arteries, और जो ये रेड कलर की हैं ये efferent branchial artery है. तो आप देखो elasmobranch में afferent branchial artery कितनी है? 5. 1 2 3 4 5. जबकि efferent branchial artery कितनी है? 1 2 3 4, ओनली 4. इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेकेंड एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी है, या यू कैन से सेकेंड एओर्टिक आर्च है, इफ़ यू सी इट इज़ सिंगल, वो डायरेक्टली ही जा रही है, सिंगल है, ठीक है ना. जबकि बाकी वाली जो है वो पेयर्ड है अलॉन्ग विद द एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी, ठीक है. अब ऐसा क्यों है मैं बताती हूँ तुम्हें. जैसे ये देखो आप, जनरली इलास्मोब्रैंक्स में कितने गिल स्लिट्स होते हैं? 5. 1 2 3 4 5 होते हैं. अब क्या है, ये देखो, ये पहले वाले में ये एक हेमीब्रैंक है, ये 1 2 3 4 हॉलोब्रैंक्स है. हॉलोब्रैंक्स 4 है और हेमीब्रैंक जो है 1 है, ठीक है. अब होता क्या है कि ये क्या है, वेंट्रल एओर्टा है. वेंट्रल एओर्टा से ये देखो फर्स्ट एओर्टिक आर्च जाएगा, वो इस तरह से लूप बना के दोनों हेमीब्रैंक्स को सप्लाई करता है. अभी सेकंड एओर्टिक आर्च जाएगा, ये भी देखो आप दोनों हेमीब्रैंक्स को कर रहा है. थर्ड वाला भी दोनों हेमीब्रैंक को, फोर्थ वाला भी दोनों हेमीब्रैंक्स को, फिफ्थ वाला भी ओनली सिंगल हेमीब्रैंक को. अगर हम हॉलोब्रैंक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस हॉलोब्रैंक को जो है एंटीरियर पोस्टीरियर रीजन 2 एओर्टिक आर्चेस सप्लाई कर रहे हैं, इसको एंटीरियर पोस्टीरियर रीजन में 2 एओर्टिक आर्चेस, यानी कि लूपिंग हो रही है. वेयर एज जो इफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी है, आप देखो फर्स्ट इफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी जो केवल फर्स्ट हेमीब्रैंक से ब्लड कलेक्ट कर रही है, ठीक है. जो सेकेंड इफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी है ये इस तरह से लूप बना रही है, यानी कि इस हॉलोब्रैंक से कलेक्ट कर रही है और इस हेमीब्रैंक से कलेक्ट कर रही है. थर्ड वाली इस हेमीब्रैंक से, इस हेमीब्रैंक से. फोर्थ वाली इस हेमीब्रैंक से और इस हॉलोब्रैंक से. एज अ रिजल्ट ऑफ विच कितनी इफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी बनती है? 4 इफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी बनती है, जो जाके किसको ज्वाइन करती हैं? दे ज्वाइन, इफ़ यू सी, दे ज्वाइन द डॉर्सल एओर्टा, ठीक है. और ये डॉर्सल एओर्टा को ज्वाइन करती है. दैट इज़ वाई बिकॉज ऑफ दिस रीजन, because of this reason, if you see, there are 5 afferent branchial artery and 4 efferent branchial artery, right. अब आप देखो कि ये जो फर्स्ट एओर्टिक आर्च जो है मिसिंग है, इससे क्या होता है कि जो सेकेंड एओर्टिक आर्च है, इफ़ यू सी, that continues with the in the front as lit, that way it continues as radices और रेडिक्स like this, ठीक है. अब क्या होता है कि जो वेंट्रल एओर्टा है, ये जो एंटीरियर कंटिन्यूएशन है, ये ब्लड वेसल्स एंटीरियर एओर्टा के, इफ़ यू सी, दे फॉर्म एक्सटर्नल, just a minute, I'll change the color. They form external carotid artery, ठीक है. एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी जो है ब्रेन को सप्लाई करती है. और इसी तरह डॉर्सल एओर्टा की जो रेडाइसिस है ये बनाती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, जो कि जॉ और फेस को सप्लाई करते हैं ब्लड, राइट. अब फिशेस में ही वी कम टू टीलियोस्ट.
ठीक है। अब टीलियोस्ट फिशेस में क्या होता है कि 4 गिल पाउचेस होते हैं। 4 गिल पाउचेस का मतलब क्या है कि फर्स्ट और ये देखो फर्स्ट और सेकंड एओर्टिक आर्चेस जो हैं वो इसमें नहीं होते। ये देखो डॉटेड का मतलब फर्स्ट है और सेकंड जो एओर्टिक आर्चेस हैं वो टीलियोस्ट फिशेस में डिसअपियर हो गए। यानी कितने एओर्टिक आर्चेस रह गए? केवल पीछे वाले 4 एओर्टिक आर्चेस आर लेफ्ट, राइट। और इफ़ यू सी दैट अब क्या होता है कि अब आप ये देखो कि ये जो यानी कि थर्ड एओर्टिक आर्च है दैट विल कंटिन्यू एज इट विल बी समथिंग लाइक दिस और इट विल कंटिन्यू समथिंग लाइक दिस। यानी कि ये वो पोर्शन ऐसा है, अब आप देखो मैं अगर इसे थोड़ा सा डार्कन कर दूंगी तो तुम्हें और क्लियर हो जाएगा कि if you see you see these will form internal carotid artery and these two branches from ventral aorta will form external carotid artery. So this portion if you see इस पोर्शन से ही चारों कैरोटिड आर्टरी इमर्ज होके आ रही है, तो इस पोर्शन को कहते हैं कॉमन कैरोटिड आर्टरी। और इस कॉमन कैरोटिड आर्टरी से सारी आर्टरीज जो है कैरोटिड आर्टरीज जो है वो निकल के बाइफरकेट कर जाती हैं 4 एरियाज में, करेक्ट। ओके, नाउ इफ़ यू सी ओके दिस वाज द केस ऑफ टीलियोस्ट फिशेस। ये आप देखो ये रेडीमेड डायग्राम है टीलियोस्ट फिशेस में। यहाँ पर आप देखो एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी भी 4 है और इफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी भी 4 है। और अब आप देखो टीलियोस्ट फिश में ये लूपिंग नहीं है। टीलियोस्ट फिश में क्या है, ये सपोज ये गिल है, ये गिल्स है, एक जो है एफरेंट सप्लाई करेगी और एक ईफ्रेंट, एक इसको एफरेंट सप्लाई करेगी और यहाँ से एक ईफ्रेंट निकल कर आएगी। यानी कि देर इज़ नो लूपिंग टीलियोस्ट ऑनवर्ड। टीलियोस्ट फिशेस एंड ऑनवर्ड्स जो है किसी भी ब्लड वेसल की इस तरह लूपिंग नहीं है। आगे सच में होता क्या है कि ये वेंट्रल एओर्टा से आई, इसने ब्रांचेस दे दी पूरी गिल्स में, ठीक है, कैपिलरीज, और यहीं से कैपिलरीज कलेक्ट करके जो है ये डॉर्सल एओर्टा में इफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी जो है उसमें ज्वाइन कर जाती है, ठीक है। ओके, नाउ अब इलाज्म फिशेस में हमने इलाज्मोब्रैंक कर लिया, टीलियोस्ट कर लिया, ठीक है। अब टीलियोस्ट में ही एक और फिश है दैट इज डिप्नोई फिशेस। डिप्नोई फिशेस का पता नहीं, दे हैव एयर ब्लैडर फॉर रेस्पिरेशन, दे आर ऑल्सो नोन एज लंग फिशेस। अब डिप्नोई फिशेस में क्या होता है कि हेयर फर्स्ट एओर्टिक आर्च इज मिसिंग, और लंग फिशेस में जो है गिल्स जो है वो पुअरली डेवलप्ड होती है, ठीक है ना। फर्स्ट अच्छा एक चीज़ मैं आई फॉरगॉट टू मेंशन कि फिशेस में फर्स्ट एओर्टिक आर्च इसलिए मिसिंग होता है बिकॉज जो फर्स्ट विसरल आर्च है वो स्पाइरेकल बनाता है ना, फर्स्ट विसरल आर्च जो है स्पाइरेकल बनाता है, इसीलिए सभी फिशेस में फर्स्ट एओर्टिक आर्च इज मिसिंग, ठीक है। अब डिप्नोई में या लंग फिशेस में क्या होता है कि फर्स्ट एओर्टिक आर्च इज मिसिंग, ठीक है। अब जो है सेकेंड एओर्टिक आर्च हैज़ गिल, यहाँ पर गिल है, थर्ड और फोर्थ एओर्टिक आर्चेस भी डायरेक्टली पास होते हैं, देयर आर नो गिल्स। फिफ्थ एओर्टिक आर्च में गिल है और सिक्स्थ एओर्टिक आर्चेस में भी गिल है। सिक्स्थ एओर्टिक आर्च दे गिव आउट अ ब्लड वेसल, they give out an artery known as pulmonary artery, right? Now this pulmonary artery if you see, ये जो है this is known as pulmonary artery। ये pulmonary artery कहाँ जाती है? ये pulmonary artery जो है एयर ब्लैडर या लंग तक जाती है और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है
टू लंग, क्योंकि वहाँ पर लंग ज़्यादा एफिशिएंट है, तो ऑक्सीजनेशन कहाँ पर होता है, लंग में होता है, ठीक है। यानी कि जो सिक्स्थ एओर्टिक आर्च है, समवेयर सिक्स्थ एओर्टिक आर्च और डॉर्सल एओर्टा के जंक्शन से निकल कर आती है। कुछ लोग कहते हैं कि एओर्टिक आर्च से इमर्ज करके निकल कर आ रही है, सॉरी, और कुछ को लगता है कि मीडियम डॉर्सल ये लेटरल डॉर्सल एओर्टा से इमर्ज कर रही है। बट ये पल्मोनरी आर्टरी जो है इमर्ज करके किसमें, ओनली डिप्नोइड फिशेस में, लंग्स में जाती है फॉर ऑक्सीजनेशन, ठीक है। आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। थोड़े से आप अटेंटिव रहना, कहीं स्लिप ऑफ टंग हो गया हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो, सो दैट तुम्हें क्लियरली समझ में आए। थैंक यू वेरी मच, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे।